भी कुमार है। अगर तुम चाहो तो अपना प्रस्ताव लक्ष्मण के सन्मुख तुम व्यक्त कर। जा रही हूँ, आप कह रहे हैं तो जा रही हूँ, कोई बात नहीं। और स्वर्गीय भारत सिंह पाल, उनके नाती दीपेंद्र सिंह पाल, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी सुंदरी जी की प्रस्तुति में साधुवाद। नमस्कार। नमस्कार देवी जी। आपके पास में आई हूँ। आप हमारे पास आई हैं, कौन सी भावना लेकर के आई हैं? अब भावना को आप समझिए। कथा सुनना चाहती हैं क्या? ना, अब हमारे पास तो कथा ही मिलेगी आपको। कथा नहीं सुनना चाहते, व्यथा सुनना चाहती हैं? ना व्यथा सुनना चाहते। तो आप अपनी व्यथा बता डाले। हमारे पास मैं कोई मेरी व्यथा कष्ट लेकर सुनिए। आई हैं? देखिए, कोई कष्ट है क्या? ना मुझे कोई कष्ट है, केवल कष्ट है जौन मैं तुमसे बता रही तो हूँ। बन बन क्यों घूम रही हो? बन बन तो नहीं घूम रही हूँ, लेकिन आपके पास घूमती घूमती आ गई। तुम्हारे भी माता पिता ने निकाल दिया है क्या? नहीं, हमारे माता पिता ने तो नहीं निकाला। तो हमारे तो माता पिता ने निकाल दिया है। तुम्हारे माता पिता ने निकाल दिया क्या? हाँ। चलो कोई बात नहीं। तो अब आपके भी माता पिता ने निकाल दिया है क्या? नहीं, मुझे नहीं निकाला। तो फिर तुम महलों को छोड़ करके, घर को छोड़ करके यहाँ का भ्रमण कर रही हो? चली आई राजकुमार, ऐसे ही? ऐसे ही मानो। देखो, ऐसे ही कोई काम नहीं होता। अरे क्यों? हम बता दे क्यों। ऐसे ही कोई कारण नहीं। कोई अगर घर से बाहर निकलता है तो कोई ना कोई कारण लेकर के निकलता। अब ये सच है कि नहीं व्यास जी? अगर कोई बाहर जाता है तो कोई ना कोई कारण लेकर जाता है, बिना कारण के कोई नहीं निकलता। हाँ, जो यहाँ से कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हैं वो बिना कारण के इधर उधर जाते हैं। लेकिन राजकुमार कारण से ही निकली थी, वो कारण की पूर्ति हो रही है। अच्छा, पूर्ति हो रही है? कैसे? कि पूर्ति के कार्य में आप लगी हैं? लगी है। अच्छा, अब सफलता की कुंजी पा जाऊंगी। अच्छा राजकुमार तो सुनिए। यही कारण आगमन तुम्हारा। सुनिए, करहूं तो कवन न लागूं बारा। देखिए, हमारा कहीं कारण आगमन है राजकुमार। कहूं जो मैं तुमसे कहती हूँ। क्या कहती हैं आप? उत्तर देना खुरखुरा नहीं, कुछ खरा नहीं। तुम बना बनो में बनी बनू। राजकुमार, बना बना मतलब दूल्हा। अच्छा, तुम दूल्हा बनो और मैं दुल्हन बनू, जोड़ा भी अपना बुरा नहीं। तुम बना बनो। समझ गए राजकुमार, मैं आपसे अपना विवाह करना चाहती हूँ। मैं तो बड़ी सोच में पड़ गया देवी। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप हमारे पास आई हैं तो कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए आई होंगी। तुम हमारे पास बनना बनाने के लिए हमको आई हो। अरे तो एक बार विवाह करके देखो, मैं कथा रात दिन आपकी सुनूंगी। अच्छा, विवाह विवाह जब हमारा तुम्हारा विवाह होगा तो कथा भी सुनूंगी, व्यथा भी सुनूंगी। देखो, कथा कहने वाला जो होता है वो वक्ता होता है। चलो, और सुनने वाला श्रोता होता है। तो मैं श्रोता बन के सुनूंगी, आप वक्ता वक्ता नहीं, लेकिन हमारा आपका संबंध रहेगा ना फिर पति पत्नी का। तो उसमें तो उसमें कथा नहीं हो पाती है। पति पत्नी के जीवन में क्या कथा होती है? क्या कथा नहीं होती, व्यथा होती है एक दूसरे की है। तो आप विवाह करने के लिए आई हो हमारे पास? हाँ राजकुमार। कहां से आई हो? लंका से। लंका से? बड़ी दूर से आई हो। दूरी है क्या? हाँ बिल्कुल दूर है। लंका हाँ दूसरा देश है, ये हमारा देश है। लंका हमारे लिए विदेश है। तुम हमारे देश में खड़ी हो देवी, ये तुम्हारा देश नहीं है। आप अपना देश छोड़ करके हमारे देश में विवाह करने के लिए आई हो। अरे ये मानती हूँ कि ये मैं अपना देश छोड़ करके आई हूँ। तो इतनी दूर? तो क्या हुआ? अब बिना कोई तुम्हारे साथ नहीं है? ना, मुझे कोई नहीं लगता। हम पहले समझ गए थे तुम हमारे देश की नहीं हो। सुनो राजकुमार, इसलिए कोई नहीं लगता। हमारी थोड़ी सुन लो। हाँ, सुनो। क्यों? इसलिए हम पहले समझ गए थे, तभी तो हमने तुमसे पूछा कि कहां से आई हो। इसलिए क्योंकि हमारे देश की नारियां इस तरह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं करती, यानी घूमती नहीं है।
अच्छा, हमारे यहाँ नारियों की एक मर्यादा है, मर्यादा है। मर्यादा है। चलो तो ठीक है। लेकिन तुम्हारे साथ हमको मर्यादा नहीं दिखाई दे रही है। क्या और मर्यादा? दूसरी बात ये भी है कि हाँ, मर्यादा दिखती है। मर्यादा भी- कहाँ दिखती है ये भी बता दें। बता दीजिए। मर्यादा आंखों में दिखती है, मर्यादा वाणी में दिखती है। व्यक्ति के वाणी से उसकी मर्यादा का पता चल जाता है, उसके कुल का पता चल जाता है, अगर समझने वाला हो तो। देखिए राजकुमार, दिखाइए राजकुमारी। आपने पूछा, आप कह रहे हैं कि कोई मर्यादा लेकर के साथ में आपको चलना चाहिए। कहने का मतलब इतनी दूर से आई हैं आप। राजकुमार देखिए, मैं राजा रावण की बहन हूं। रावण की? और क्या? रावण की बहन हो आप? लंका में साधारण परिवार की नहीं हो। अरे ना? रावण की बहन हो क्या तुम? हाँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करो। अरे मैं तुमसे प्रणाम कराने नहीं आई अरे हूं। हमारा स्वीकार करो, क्योंकि हमारा धर्म है, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते। उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। ऐसा प्रतापी भाई है, या भाई है ना, पिता तो नहीं है? नहीं भाई। अच्छा भाई है। रावण की बहन हो आप। हाँ राजकुमार। नाम क्या बताया? सूपनखा नाम है मेरा। सूप नखा हुआ। सुंदर बहुत हैं आप, है ना? बहुत सुंदर हैं आप। तो सुंदर हूं तो लेकिन- सुनिए राजकुमार आप। लेकिन आप मुझे बातों में ना उड़ जाइए, मेरी बातों को सुनिए पहले। कह लो फिर। आप हाँ कहिए। देखिए राजकुमार, मैंने तो एक फैसला किया है। क्या फैसला? हाँ, कर लिया अपने जीवन का, तुमको देख करके। कैसा? हाँ, पूछो कैसा? गद्य में ना कहना, पद गद्य में में, कहना। पद में। हाँ। तेरी बाहों में जीना है। पद है देवी, इसका प्रत्युत्तर हमारे पास नहीं है। पतझड़ का ना ये सावन का, ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। और पतझड़ का ना सावन का, ये प्यार का, ये प्यार का, ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। गोरे बदन से ये लिपटाया चल, आंखों में शर्माए काजल, आंखों में शर्माए काजल। वो गोरे बदन से लिपटाया चल, आंखों में शर्माए काजल। चेहरा है भोला भाला, तू दिल का नगीना है। तेरी बाहों में जीना, ये तेरी बाहों में मरना। क्योंकि राजकुमार, ये दिल भर में
राजकुमारों को देखा, लेकिन जो तुम में देखा राजकुमार, उन राजकुमारों में नहीं देखा। इसीलिए मैंने दिल की बात आपसे कह रही हूँ। और दिल भर मेरे तेरे जैसा और देखा ना दीवाना है। ओ दिल भर मेरे तेरे जैसा देखा ना दीवाना जैसा। को सब नम चूमे गालों पे पसीना है। तेरी बाहों में जी है, तेरी बाहों में मरना है। और आप हैं श्री अशोक राजपूत जी उर्फ सरदार जी, ग्राम बरहारा, आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। श्री जुगलपाल जी बरहारा से 21 मुद्राएं, भैया इंद्रेश राजपूत जी अलकछुआ से 21 मुद्राएं आपकी ओर से, और नीतेश राजपूत जी बरहारा से 21 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी और सुंदरी जी के लिए। और हमारी अपनी ग्राम सभा के अध्यक्ष आदरणीय ग्राम प्रधान जी श्री धर्मराज सिंह जी राजपूत, ये 201 पुष्प मुद्राएं, 101 पुष्प मुद्राएं सुंदरी जी और लक्ष्मण जी के चरणों में, और 101 पुष्प मुद्राएं प्रधान जी की ही ओर से व्यासपीठ के समस्त कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देवी जी कहें आप कहती हैं कि जो मैंने आप में देखा है वो किसी और राज